चलिए हम कक्षा प्रारंभ करते हैं। सभी कॉपी पेन वगैरह भी रख लीजिए और हाथ जोड़ करके हम प्रारंभ करते हैं। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमहु त्रियोग संहारिके। कक्षा प्रारंभ करते हैं हम अपने। कल हमने छेढाला का जो मंगलाचरण है उस पर विस्तार से चर्चा की थी। उसके संबंध में आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेता हूं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। चलिए कल जो हमने कक्षा ली थी उसमें से कुछ प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है, गागर में सागर ये बात छेढाला के बारे में सबसे पहले किसने कही थी? हाँ जी, वो ओम जी बताइए। गुरुदेव ने। सबसे पहले गुरुदेव श्री ने कही है? नहीं, सबसे पहले गणेश प्रसाद जी वर्णी ने कहा है और फिर उसके बाद में गुरुदेव श्री ने भी ये बात दोहराई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चलिए अगला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं। छेढाला अनेक ग्रंथों का निचोड़ है, अनेक जैन सिद्धांतों का निचोड़ है, ऐसा किसने कहा था? छेढाला अनेक सिद्धांतों का निचोड़ है, ऐसा किसने कहा था? हाँ जी कुणाल जी बताइए। भैया जी पंडित दौलत राम जी ने। अरे पंडित दौलत राम जी ने तो बेटा छेढाला लिखी ही है। हम तो ये पूछ रहे हैं कि छेढाला के बारे में किसने ऐसा कहा था कि ये अनेक सिद्धांतों का निचोड़ है। गुरुदेव श्री ने ऐसा कहा था। कोई बात नहीं है, धन्यवाद। चलिए नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, वीतराग विज्ञानता किसे कहते हैं? वीतराग विज्ञानता किसे कहते हैं मतलब ऐसा पूरा नहीं बताना है, सिर्फ वीतराग शब्द की व्याख्या करनी है आपको। वीतराग किसे कहते हैं? हाँ जी नमो जी बताइए। राग देश से, जो राग देश से रहित हो। राग द्वेष और तीसरी चीज? मोह राग देश। बहुत बढ़िया। और रहित हो मतलब अनादिकाल से रहित हो या जिन्होंने उसको नष्ट किया है? जिन्होंने उससे नष्ट किया है। बहुत बढ़िया। तो जिनका राग द्वेष मोह बीत गया है उन्हें वीतरागी कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नमो जी। आगे बढ़ते हैं। विज्ञानता बताना है आपको, विज्ञान किसे कहते हैं? हाँ जी अनुभव जी। हेलो अनुभव जी। हाँ भैया जी। आपका हाथ उठा था। विज्ञान किसे कहते हैं बेटा? भैया जी मैंने पहले वाले आंसर के लिए उठाया अच्छा था। कोई बात नहीं। विज्ञान शब्द में दो शब्द हैं। कौन कौन से दो शब्द हैं? एक वी और दूसरा और ज्ञान। ज्ञान। वी और ज्ञान। वी का मतलब क्या होगा? अच्छा मैं दो ऑप्शंस देता हूं, आप दो ऑप्शंस से बताना मुझे। हाँ, ये वी का मतलब विशेष होता है या वी का मतलब विपरीत होता है? विशेष।
बहुत बढ़िया। अब विशेष ज्ञानों में दो प्रकार के ज्ञानों को अपन ने विशेष ज्ञान कहा था। एक कौन कौन से ज्ञान विशेष, आपको 5 ज्ञानों के नाम पता है? 5 ज्ञानों के नाम नहीं पता है आपको? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, पता है। हाँ बताओ। मति ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान मनपर्य ज्ञान, केवल और ज्ञान। हाँ, इन पांचों में केवल से ज्ञान। कौन, इन पांचों में से कौन सा वाला ज्ञान विशेष ज्ञान में माना जाएगा? केवल ज्ञान को केवल हम। ज्ञान। बहुत बढ़िया। अब ये केवल ज्ञान बताओ, अपने जो आचार्य उपाध्याय साधु हैं उनके पास में केवल ज्ञान है, नहीं लेकिन उनके पास वीतराग विज्ञानता है कि नहीं है? है। तो फिर किस कारण से उनके पास विज्ञानता होगी? केवल ज्ञान तो नहीं है, लेकिन विज्ञानी है, कैसे? चलो मैं आपके किसी सीनियर भैया से पूछता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ जी संयम जी, बताइए बताइए। अरे रे, हाँ बताइए हाँ बताइए। प्रश्न ये है, प्रश्न फिर से एक बार आचार्य उपाध्याय साधु ये केवल ज्ञानी तो हम्म, है नहीं, तो फिर विज्ञानी कैसे हैं? हम्म, कि केवल मतलब इनको पहले से ये आचार्य उपाध्याय साधु को पहले से ही ज्ञान था कि मतलब उनको केवल ज्ञान बताने का मार्ग बताते हैं। हाँ ये भी अच्छी बात है, लेकिन उनको विज्ञानी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास सम्यक ज्ञान है। अपन ने कल स्लाइड में भी देखा था, सबसे नीचे वाली लाइन में इस प्रश्न को रखा गया था और उसका जवाब ये था कि सम्यक ज्ञान होने के कारण आचार्य उपाध्याय साधु भी समझ लीजिए विज्ञानी हैं और वीतरागता के मार्ग पर चल रहे हैं, इसलिए विज्ञानी भी हैं। ठीक है, चलिए यहां तक बात हुई अपनी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपने बताया वीतराग विज्ञान, अब आपको बताना है शिव शब्द के 3 अर्थ। शिव शब्द के 3 अर्थ बताने हैं। क्या बात है, क्या बात है, बताइए प्रतीक जी। मोक्ष, कल्याण और सुख। क्या बात है, क्या बात है, अति उत्तम। तो अब इतना और बता दो फिर, शिव स्वरूप और शिवकार का मतलब क्या हुआ? शिव स्वरूप मतलब सुखमयी हाँ, और और शिवकार? शिवकार कार, कार का मतलब करने वाला। सुख सुख देने वाला। हाँ बहुत बढ़िया, सुख देने वाला, ये तो सुख का हुआ। आपने 3 अर्थ बताए थे, बाकी 2 का क्या होगा? मतलब कैसे? आपने शिव शब्द के 3 अर्थ बताए थे ना? हाँ, कौन कौन से 3 अर्थ बताए थे आपने? मोक्ष, कल्याण, सुख। ठीक है, अभी आपने सुख पर लगा के बताया है शिव स्वरूप शिवकार। ठीक है, अब कल्याण और सुख पे तो लगाओ, कल्याण और मोक्ष पे भी लगा दो। कल्याणकारी, हाँ, कल्याणकारी तो और कल्याण कल्याणकारी, करने वाला। कल्याण, कल्याणकारी, कल्याण, कल्याणमयी। हाँ कल्याणमयी और कल्याणकारी, ये हुआ शिव स्वरूप और शिवकार। बहुत बढ़िया। अब तीसरा? कल्याण, मोक्ष, मोक्ष, मोक्षमयी मोक्षमयी और मोक्षकारी। मोक्ष मोक्षकारी या मोक्ष दे। करने वाला, मोक्ष देने वाला। बहुत 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 धन्यवाद प्रतीक जी को, बहुत सुंदर। अब ये भी हुआ। अब अगला प्रश्न है, हम ये वीतराग विज्ञानता को क्यों नमस्कार कर रहे हैं? छंद में भी इसका उत्तर लिखा है और उसके अलावा भी अपन ने उसकी चर्चा की थी। वीतराग विज्ञानता को हमने इतना सर पर क्यों चढ़ाया? चलिए हार्दिक जी बता रहे हैं, बताइए हार्दिक जी। क्योंकि वीतराग विज्ञानता 3 लोक में सारभूत वस्तु है। बहुत बढ़िया। अब सार के मतलब बताओ जरा जल्दी मुझे, 2-3। सार, सार मतलब
आपको एक फोटो दिखाई थी, वो याद है आपको फोटो जिसमें ऐसा 3 लोग बना था और बीच में ऐसे एक हाँ मथानी थी और ऐसे करके मथ रहे थे, क्या हाँ, निकाल रहे थे उसमें से अपन? वो सारभूत वस्तु निकाल रहे थे। हाँ, तो क्या होता है सारभूत वस्तु, मतलब उदाहरण क्या है? दूध में से क्या सारभूत वस्तु निकलेगी? दूध में से मक्खन। मक्खन हाँ को मक्खन। सारभूत वस्तु माना जाता है। तो अब ऐसे ही फिर सार क्या है? ये वीतराग विज्ञानता सार कैसे हुई? सार। मतलब 3 लोक तो हुआ दूध, और उसमें से हाँ, जो अपन ने सारभूत निकाला मक्खन, वो हुई मक्खन। वीतराग विज्ञानता। तो मेरा प्रश्न हाँ ये है कि 3 लोक से वीतराग विज्ञानता ये सारभूत कैसे हुई? 3 लोक में से सा निकलना चाहिए ना। हाँ, तो 3 लोक में से कैसे निकलेगा ये वीतराग विज्ञानता? प्रश्न समझ में आया आपको? नहीं पता। अच्छा चलो, मैं किसी और से पूछता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नहीं। हार्दिक जी, बहुत सुंदर प्रयास आपने किया है। चलिए मैं पूछता हूँ ओम जी से। हाँ जी सर। ओम, ओम गड़ेकर कहाँ भाग गया ये? बाथरूम चला गया मुझे लग रहा है ये। अच्छा चलो कोई बात नहीं। जैसे दूध में से मक्खन निकाला जाता है और, अच्छा आ गया ये। अच्छा हाँ जी ओम जी, प्रश्न 2-4 बड़े हैं, अब आपके थोड़े एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत है। प्रश्न सबसे पहला ये है कि 3 लोग तो है दूध, और उसमें से जो सार निकाला वो वीतराग विज्ञानता मतलब मक्खन। तो 3 लोक में से सारभूत वीतराग विज्ञानता कैसे निकल सकती है? 3 लोक तो सारा दुखमयी है, और वीतराग विज्ञानता तो सुखमयी है। अब ये 3 लोक दुखमयी में से कहां से निकलेगा सारभूत वीतराग विज्ञानता? प्रश्न समझ में आया आपको? बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है ओम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद आपका ईयरफोन तो ठीक काम कर रहा है, लेकिन आपका माइक ठीक काम नहीं कर रहा है। हम्म। अब थोड़ी आवाज किसी और की आ रही है शायद, ये आवाज किसी और की आ रही है शायद। नहीं आई, ओम की थोड़ी आवाज आई, बोलिए। नहीं आई, ओम की थोड़ी आवाज आई, बोलिए। ना नहीं आ रही है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हम चलते हैं अपने विषय पर आगे। अ, तो प्रश्न ये था कि 3 लोक में सारभूत पदार्थ वीतराग विज्ञानता कैसे है? तो भैया 3 लोक कोई दुख और सुख वाला है नहीं। 3 लोक तो 3 लोक है। 3 लोक में तो सभी प्रकार के जीव रहते हैं, संसारी से लेकर मुक्त तक सभी जीव यहाँ रहते हैं। तो समझ लीजिए ये वीतराग विज्ञानता वो ही सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी और सम्यक चारित्रवान जीवों की देन है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में उसे अपना करके अपना कल्याण कर सकते हैं। तो लोक में दिक्कत नहीं है, संसार में दिक्कत है। मतलब कि संसार, ये जो परिभ्रमण का नाम है, ये दुखमयी है। लोक दुखमयी नहीं है। लोक तो सुख दुख दोनों से ही बना हुआ है। लोक में कुछ भी अंतर नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। ये तो समझ लीजिए, यदि आपको मुक्ति का मार्ग चाहिए तो ये वीतराग विज्ञानता 3 लोक में सारभूत पदार्थ है। वरना 3 लोक में सार हर व्यक्ति का अपना अपना होता है। किसी का पैसा, तो किसी की कषाय, तो किसी का मान, तो किसी का घमंड, तो किसी की मायाचारी, तो किसी का समझ लीजिए मिथ्यात्व, किसी का अपने घर के तिजोरियां भरना, तो किसी को अपनी पत्नियों को कपड़े दिलाना, हार पहनाना, और पता नहीं क्या क्या। कहने का मतलब यह है कि 3 लोक में सारभूत पदार्थ हर व्यक्ति के लिए अपना है,
लेकिन हर व्यक्ति को जो जो सारभूत पदार्थ लगता है उससे उसके सुख का कोई संबंध नहीं है, उससे उसका मोक्ष का कोई संबंध नहीं है। तो तीन लोक में ऐसा सारभूत पदार्थ जो शिवमयी है और शिवकार है, उसका नाम है वीतराग विज्ञानता। बात समझ में आई क्या भैया? थोड़ा मुंडी हिला के बताइए। हाँ हाँ ठीक है। तो तीन लोक में जो शिव स्वरूप शिवकार है, ऐसी वस्तु का नाम, ऐसे धर्म का नाम, ऐसे देव का नाम, ऐसे गुरु का नाम वीतराग विज्ञानता है। ये उसका गुरुत्व है, ये उसका देवत्व है, ये उसका धर्मत्व है। ये वीतराग विज्ञानता बहुत बड़ी चीज है, कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। अब इस वीतराग विज्ञानता यदि इतनी बड़ी चीज है, तो फिर मैं इसे कैसे नमस्कार करूं? जो मंगलाचरण अपन ने पढ़ा था उसमें इसका भी उत्तर दिया है। अब मैं उसे कैसे नमस्कार करूं, उस वीतराग विज्ञानता को? अरे वाह, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे जवाब, अरे वाह तरुण जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सम्यक ज्ञान वाला उत्तर दिया था। चलिए, अब जब तरुण जी से, चलो समकित जी से पूछते हैं। हाँ जी सर, तीन योग से नमस्कार, तीन योग से नमस्कार किया गया। तीन योग से नमस्कार किया गया, इसमें एक शब्द और छूट गया है, एक शब्द और छूट गया है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वो। नहीं मालूम नहीं भैया। अरे पता है आपको, छंद सुनाओ मुझे मंगलाचरण का। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समार्य। क्या बोला आपने? फिर से बोलो लास्ट लाइन। नमहु त्रियोग समार्य। बहुत बढ़िया। अब इन तीनों को, अब इसका हिंदी में अर्थ बताओ। मैं तीन योग से आपको नमस्कार करता हूँ। नहीं, तीन योग से नमस्कार तो नमहु त्रियोग हुआ, एक और वर्ड रह गया ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता किसी को, मैं किसी और से तब तक पूछ लेता हूँ। ठीक है बेटा, तनिष्क जी से पूछते हैं, आओ अखाड़े में आज तो। हाँ, समार के मतलब समाल पूर्वक। संभाल कर, संभाल कर का एक और अर्थ बताया था। मन वचन काय पूर्वक। मन वचन काय तो तीन योग का अर्थ हुआ, अभी तो अपन संहार के की बात कर रहे हैं ना। संहार के का मतलब हुआ संभाल कर, एक अर्थ आपने बताया है, इसका एक और अर्थ बताया था सावधानी पूर्वक। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद तनिष्क जी। तो सावधानी पूर्वक, संभाल कर, ये दोनों का अपना एंगल अलग किस्म का है, उसको अपन ने थोड़ा समझने की कोशिश भी की थी। अब जरा अपन कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और छंद क्रमांक 2 पर चलते हैं। अरे वाह, क्या बात है, फिर खेलना शुरू, और 2-3 बच्चे अलग अलग खेल रहे हैं, क्या बात है। ये 5वां बच्चा है, ये 6वां बच्चा है। अच्छा चलो, देखिए अब हम, ये जो दूसरा छंद है, ये ग्रंथ के उद्देश्य को बताने वाला छंद है। इस छंद में चौपाई का स्वरूप बताया गया है। इससे पहले सोरठा था। सोरठा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जो सोरठ से बना होता है उसे सोरठा कहते हैं, मतलब जो बहुत सुरीला होता है। तो ये जो, जब भी आप गाओगे सोरठा, तो आपको उसकी पहली जो लाइन है ना, वो बहुत ऐसे सुर में गानी पड़ेगी, वरना गड़बड़ हो जाएगी। दोहा में तो क्या है, आपकी पहली लाइन बहुत अच्छी अच्छी जाती है, जैसे वीतराग विज्ञानता तीन भुवन में सार, ये हुआ दोहा। सोरठा क्या है? तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता।
आपको इसको बहुत गाना पड़ेगा, आपको इसको बहुत अच्छे से गाना पड़ेगा। तो सोरठा में बहुत सारा सुर ऐसा ठसाठस भरा हुआ होता है, लेकिन इसके साथ में उसमें बहुत सारभूत वस्तुएं, अर्थात जो मंगलाचरण आपको अधिकतर मिलते हैं वो आपको बहुत मंगलाचरण सोरठा में भी मिलेंगे। जैसे आपको वो है ना क्या नाम है वो जो 10 लक्षण की पूजा है, उस पूजा में सारे छंदों में जो 10 बड़े छंद बनाए हैं, उन सब में पहला जो है वो सोरठा ही है। जैसे पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविधि करे। जैसे और कौन सा है, तान दान चार प्रकार, चार संघ को दीजिए। ये सब सोरठा है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चौपाई। अब चौपाई का मतलब होता है जिसके 4 पैर होते हैं। कहने का मतलब हर एक पद का अलग अर्थ होता है। आप जितने भी पद पढ़ेंगे, हर एक पद में कोई कंटिन्यूड अर्थ वाली बात कम है, बल्कि हर एक में सेपरेट अर्थ आपको मिलेगा। बाकी व्याख्याकार तो अलग अलग भी होते हैं, तो लिखने वाले तो बहुत तरीके के हो सकते हैं, वो बात अलग है। चलिए देखिए चौपाई क्या कहती है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। अच्छा ऐसा भी है, चौपाई में चारों लाइनें बिल्कुल एक राग में होती हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, कहे सीख गुरु करुणाधार। समझ रहे हैं? चारों जगह, चारों जो पाद हैं इसके बड़े बड़े, चारों जो पाए हैं इसके, पैर हैं इसके, चारों में एक जैसा सुर होता है। और समझ लीजिए तभी टेबल अच्छी बनती है, वरना ऐसी उबड़ खाबड़ टेबल आपके किसी काम नहीं आती है। तो इसको चौपाई कहते हैं। अब देखिए इस छंद में जो बात कहने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं ग्रंथ क्यों लिख रहा हूं। आपको याद होगा तो दौलत राम जी ने तो इस तरीके से अपना उद्देश्य रखा है। टोडरमल जी ने तो पूरा एक बड़ा अध्याय लिखा है ये बात बताने के लिए कि मैं ग्रंथ क्यों लिख रहा हूं। जो उसका पहला अध्याय है उसमें अधिकतर आपको ये सारे बिंदु मिल जाएंगे, जिससे ये बात समझ आएगी कि ग्रंथ का उद्देश्य कितना इंपॉर्टेंट होता है। ग्रंथ में इन पदों का इस्तेमाल क्यों किया, हिंदी में क्यों लिखा, किसके लिए लिखा, ग्रंथ की पूज्यता का कारण क्या होता है, ग्रंथ में किस किस को नमस्कार किया जाता है। इन सब गुत्थियों का जवाब उन्होंने पूरे पहले अध्याय में दिया है। तो समझ लीजिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पहला अध्याय और ये ग्रंथ का उद्देश्य जो बताया जा रहा है, ये इसका समझ लीजिए दूसरा छंद, और साथ में इसका तीसरा जो अध्याय है उसका प्रारंभ भी इसमें देखने को मिलता है सुख और दुख से। देखो क्या बात है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, तो मंगलाचरण में भी चालू किया था 3 भुवन में सार। तो अब पहले 3 भुवन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर उसमें से सार को निकालेंगे तीसरे अध्याय में। तो 3 भुवन को एक्सप्लेन करने वाला ये दूसरी ढाल, पहली ढाल और दूसरी ढाल, ये जो 2 ढालें हैं ये 3 भुवन को एक्सप्लेन कर रही है। 3 भुवन में जीव कैसे रहते हैं और 3 भुवन में जीव गलतियां कौन सी करते हैं, और फिर उसमें से जो सार है मतलब वीतराग विज्ञानता है उसको बताएंगे वो तीसरी ढाल से। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, जरा आप सब ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं एक बार किसी से पूछ भी लेता हूं। हाँ, प्रांजल जी से पूछता हूँ। सर बताइए अभी मैंने क्या कहा 3 भुवन के बारे में और सार के बारे में। 3 भुवन में संकित सो रहा है, देखना। अरे कहाँ चला गया ये लड़का, बताइए। वे जो 3 भुवन में बीतराग विज्ञानता है वो बहुत हाँ, महत्वपूर्ण है, सारभूत वस्तु है। ये तो पहले छंद में बात कर ली थी अपन ने। अभी मैं ये कह रहा था कि जो पहला और दूसरी ढाल है वो अलग किस्म की है, और तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं ये अलग किस्म की है।
आप इन दोनों को विभाजित कैसे करोगे अलग अलग? पहले दौलत राम जी ने इनमें अपनी गलतियां बता दी कि हम अपनी चारों गति में मतलब भ्रमण दौलत क्यों राम कर जी रहे अपनी हैं। गलतियां बता रहे हैं? सबकी मतलब अपनी अपन सबकी, अपन हाँ हाँ, बहुत हाँ बढ़िया। अपन सबकी गलतियां बता रहे हैं कि अपन ने चारों गति में भ्रमण किया, फिर दूसरी डाल ने बताया क्यों किया, और फिर तीसरी डाल, चौथी डाल, पांचवी डाल, छठवीं डाल ने बताया कि इससे छूटेंगे कैसे, मोक्ष की प्राप्त कैसे होंगे। बहुत बढ़िया इसलिए बेटा, इनको बहुत दो बहुत ढालों को बहुत अलग, बढ़िया, बाकी 4 ढालों को अलग विभाजन किया है। अद्भुत अद्भुत। तो बस मैं यही बोल रहा था कि ये बात उन्होंने अपने मंगलाचरण में भी लिखी है। उन्होंने जो मंगलाचरण किया, 3 भुवन में सार, तो 3 भुवन में इसको समझाया है ढाल नंबर 1 और ढाल नंबर 2 में, और जो सार है उसको एक्सप्लेन किया है ढाल नंबर 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो वीतराग विज्ञानता को तो समझाएंगे ढाल नंबर 3, 4, 5, 6 में। उससे पहले जो दुनिया में सारी गड़बड़ हो रही थी उसको समझाएंगे ढाल नंबर 1 और ढाल नंबर 2 में। ठीक है, बहुत अच्छा प्रांजल जी ने भी हमको उत्तर दिया है। अब हम इस छंद को तो पढ़ चुके हैं, जरा एक एक शब्द को देख लेते हैं। 3 भुवन में जीव अनंत, 3 भुवन में कितने जीव हैं? तो 3 भुवन में अनंत जीव हैं। सभी क्या चाहते हैं? तो सभी, अरे बेटा ये जय जिनेन्द्र, अब ठीक है, अब मैं समझ गया हूँ सब लोगों का जय जिनेन्द्र, अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ गए। चलो, 3 भुवन में जीव अनंत है। ठीक है, सभी सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। देखो, डरा सिर्फ उस चीज से जाता है जिस चीज को हम नापसंद करते हैं। हम हर वो चीज जिसे नापसंद करते हैं उससे डरते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, वो यदि कोई छोटी चीज होती है या अनइम्पोर्टेंट चीज होती है तो हम खुद उसे दूर कर देते हैं, और कभी कोई बड़ी चीज होती है ना, तब असली में हमारा डर हमें सामने दिखता है। जैसे आपकी क्लास में बच्चे होंगे, तो आपकी क्लास में कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्हें आप पसंद करते हो, तो वो तो सुख चाहे हो गया। अब कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको आप नापसंद करते हो, तो उसमें 2 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी तो ये है जिनका आप मजाक बना सकते हो, समझ रहे हो, आप इन्हें नापसंद भी करते हो और जिनका आप मजाक भी बना सकते हो। दूसरे ऐसे हैं जिन्हें आप नापसंद भी बहुत करते हो लेकिन आप उनका मजाक नहीं बना सकते, उनसे आप डरते बहुत हो। समझ रहे हैं? तो ये जो भयवंत है, इसमें ये दोनों ही प्रकार की चीजें हैं। जैसे अब हम क्या करते हैं, मच्छर हमें परेशान कर रहा है, तो हम ये समझते हैं मैं मच्छर को मार सकता हूं। फिर हम ये जो समझ लीजिए, जो ये व्यंतर आदि देव होते हैं, अब ये व्यंतर आदि देव को भी हम नापसंद तो करते हैं, लेकिन अब हम इन्हें भगा नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, इन्हें पूजने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनसे डरते हैं। समझ आ रही है आपको बात? ये भयवंत के अंदर ये सारी चीजें हैं। हम सुख चाहते हैं, मतलब जितनी चीजें अच्छी हैं, वो तो अच्छे बैक्टीरिया हैं, वो तो हम अपनी बॉडी में चाहते हैं। जितने बुरे बैक्टीरिया हैं वो सब हम अपने शरीर से भगाना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन्हें तो हम भगा सकते हैं दवाइयां खा के, लेकिन कैंसर, डायबिटीज, इन्हें हम दवाइयों से भगा नहीं सकते हैं। तो क्या करते हैं, इनसे हम डरना शुरू कर देते हैं। तो इसको कहते हैं सुख चाहे दुख तय भयवंत। समझ आ रही है आपको ये कैटेगरी दोनों? अक्षय से पूछता हूं, प्रक्षाल से पूछ लेते हैं। चलो, हाँ प्रक्षाल जी। हाँ भैया जी। हाँ, बात समझ आ रही है? मैं 2 प्रकार का जो दुख बता रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है? हाँ, कौन कौन सा बताओ? एक जिससे जो अपन जिससे डरते, हाँ, और दूसरा? और जिसे हम चाहते। तुम्हारी जय हो। नहीं, तो सुख चाहे दुख तय भयवंत। सुख तो हम चाहते हैं और दुख से हम डरते हैं। दुख से डरने के 2 अर्थ हैं। एक तो ऐसे प्रकार के दुख हैं जिन्हें हम दूर कर सकते हैं, या हम ऐसा सोचते हैं कि हम उन्हें दूर कर सकते हैं, और दूसरे ऐसे दुख हैं जिनसे हम बहुत डरते हैं क्योंकि हम उन्हें दूर नहीं कर सकते हैं। तो ये दुख में भी 2 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी जिसे हम नापसंद करते हैं और दूर कर सकते हैं, या जिनका हम मजाक उड़ा सकते हैं अपनी क्लास में।
दूसरा ऐसा जिन्हें हम नापसंद भी करते हैं, लेकिन नापसंद करने के साथ उनसे डरते बहुत हैं क्योंकि हम उन्हें दूर नहीं कर सकते। तो 3 लोक में अनंत जीव हैं, तो आपको हर प्रकार का जीव मिल जाएगा। ऐसे भी जीव मिल जाएंगे जो सुख चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, सुबह मंदिर जाएंगे तो सुख चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, परिवार चाहते हैं, घर परिवार चाहते हैं, जिंदवाणी चाहते हैं, खूब पढ़ना चाहते हैं। ऐसे चाहने वाले लोग भी आपको बहुत मिलेंगे। और दुख क्या है? जो आपको डिस्टर्ब करेंगे उन्हें आप भगाओगे, जो आपको किसी भी तरीके से इनकन्वीनियंस पैदा करेंगे आप उन्हें दूर करोगे, जो आपके पैसे को कम करेंगे आप उन्हें भगाओगे, जो आपके मान को कम करेंगे आप उनसे दूर भागोगे, आप उनसे डरोगे। ये सब जो है ना, ये सब को कह रहे हैं कि अनंत जीव हैं और वो ऐसा, ये जो टेम्पररी सुख है वो चाहते हैं, दुख से डरते हैं। अब सुख 2 प्रकार का होता है, जो कि अभी हम इसके आगे भी पढ़ने वाले हैं। सुख भी 2 प्रकार का होता है। एक तो ऐसा सुख होता है जो टेम्पररी होता है, और ऐसा सुख होता है जो परमानेंट होता है। दोनों में डिफरेंस है। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मुझे ये भी महसूस होता है कि यार दुनिया में मुझसे सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन दुनिया में कोई मुझसे मुझे नहीं छीन सकता। दुनिया में कोई मुझे नहीं छीन सकता है। यह है परमानेंट टाइप का सुख। लेकिन अब जैसे कभी आपको आपकी पनीर की सब्जी भी मिल सकती है और कभी आपको करेला भी मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है, ये सुख भी 2 प्रकार का होता है, जैसे दुख 2 प्रकार का होता है। पहला ऐसा सुख होता है जो कि बहुत टेम्परेरी होता है, आपको थोड़े समय के लिए मजा देगा। लेकिन एक दूसरे प्रकार का सुख होता है जो आपको परमानेंट सुख दे सकता है। ऐसे ही दुख भी 2 प्रकार का था। एक ऐसा दुख होता है जिसे आप दूर कर सकते हो, और एक ऐसा दुख होता है जिसे आप दूर नहीं कर सकते हो। तो ये सुख दुख का जो ये चक्कर है ना, ये चक्कर को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो। इसलिए जो हम सब सुख चाहते हैं और दुख को दूर करना चाहते हैं, इसलिए ताते का मतलब होता है इसलिए दुख हारी सुखकार, दुख को दूर करने वाला और सुख को देने वाला, कहें सीख गुरु करुणाधार। तो दुख को दूर करने वाली सीख और सुख को दिलाने वाली सीख को गुरु करुणा करके हमसे कह रहे हैं। ये बात इस छंद में कही गई है। अभी बात नहीं बताई है, वो आगे बताएंगे। अभी सिर्फ उसकी भूमिका बनाई है कि हम इस ग्रंथ में क्या करने वाले हैं। तो जो अनंत जीव सुख चाहते हैं, उन्हें सुख दिलाने वाली सीख गुरु के द्वारा बताएंगे, और जो अनंत जीव दुख से डरे हुए हैं, वो दुख को दूर करना चाहते हैं, तो दुख को दूर करने वाली सीख को गुरु कहेंगे। इस प्रकार की बात यहाँ कही गई है। प्रासुक जी को कोई प्रश्न पूछना है या यूं ही हाथ उठाया? पूछ लेते हैं, बताइए सर। नहीं, यूं ही हाथ उठाया। ज्यादा जिज्ञासा नहीं होती, अपने बच्चे बहुत सज्जन हैं, ज्यादा पूछा ताछी के काम नहीं करते। चलो, अब इसका अन्वयार्थ थोड़ा ध्यान से देखिए। त्रिभुवन में अर्थात 3 लोक में जो जो जे मतलब जो अनंत जीव, अनंत प्राणी हैं, सुख चाहें अर्थात सुख की इच्छा करते हैं, दुख ते भयवंत, दुख से डरते हैं, ताते इसलिए, गुरु, गुरु मतलब आचार्य, करुणा करके, करुणाधार तो करुणा करके, दुख हारी अर्थात दुख को दूर करने वाली, दुख का नाश करने वाली, सुखकार अर्थात सुख को देने वाली सीख, सीख मतलब शिक्षा देते हैं। तो हमें वो मार्ग बता रहे हैं। ये इस पूरे छंद का मतलब है। ठीक है। एक प्रश्न बस मुझे आपसे पूछना है, यहाँ सीख शब्द के कितने विशेषण बताए हैं? सीख शब्द के यहाँ कितने विशेषण बताए हैं? बता सकता है कोई? चलो, ओम जी ने हाथ उठाया। और कोई? अरे वाह यार, क्या बात है। अरे वाह, बहुत बढ़िया।
चलिए हम ओम जी से ही पूछ लेते हैं। ओहो, बताइए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। मेरे ख्याल से ओम जी आपको अपना ईयरफोन कल बदलना पड़ेगा। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके ज्ञान का हमको फायदा नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी। तो आप कल थोड़ा सा अपना ईयरफोन चेंज करना, जिसका माइक थोड़ा ठीक हो। चलिए संयम जी के पास चलते हैं, बताइए सर। भैया जी इसमें 3 विशेषण है। हाँ हाँ, बताओ बताओ। आ, ओ, आ, ओ, देखने पड़ेगा जी। अरे ये तो फिर क्या फालतू बातें कर रहे हो तुम। चलो, सीख शब्द के यहाँ 2 विशेषण हैं। पहला विशेषण है दुखहारी और दूसरा विशेषण है सुखकार। ठीक है। फिर और आप बनाना चाहो तो और भी बना ही सकते हो, जैसे गुरु करुणाधार। तो गुरु करुणा करके कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो सीख कह रहे हैं। तो गुरु करुणा करके जिसे कह रहे हैं, ऐसा ये बहुव्रीहि समास बन के वो भी विशेषण बन जाएगा, आपको वैसा विशेषण बनाना हो तो। ठीक है। हाँ, जीव शब्द के कितने विशेषण हैं? चलो, किसी ने चैट पे लिखा है आवाज। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, पारस जी को हमारी आवाज नहीं आ रही है। आएगी, आवाज आएगी। अरे वाह, 2 हाथ आए हैं। और कोई है? जीव शब्द के यहाँ कितने विशेषण दिए हैं? अच्छा चलो, मैं आपको उत्तर बताता हूं। आपको मैं संख्या बताता हूं, आप मुझे बताना कितने दिए। 4 विशेषण हैं। आपको बताना है 4 विशेषण कौन कौन से हैं। जीव शब्द के यहाँ 4 विशेषण दिए हैं, कौन बता सकता है? ये कौन है? मैंने किसको अनम्यूट कर दिया? कोई हुआ भी है कि नहीं? चलिए हेमंत जी से पूछते हैं। हाँ जी सर, बताइए। सुख, दुख, दया और इच्छा। अरे ये कहाँ से लाए हो तुम नए नए? दया, इच्छा, ये कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे? सुख, मैं पूछ रहा हूँ बेटा, जीव शब्द के कितने विशेषण यहाँ पर दिए हुए हैं? जीव शब्द के 4 विशेषण दिए हैं। चलो कोई बात नहीं, इतना बता करके मैं आज की कक्षा को समाप्त करता हूं। जीव शब्द का पहला विशेषण है अनंत, उसके बगल में ही लिखा है। दूसरा विशेषण है 3 भुवन में। तीसरा विशेषण है सुख चाहे, और चौथा विशेषण है दुख तय भयवंत। आपको विशेषण विशेष मुझे लगता है स्कूल में